हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंटरेस्टिंग फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन क्लास 12 एचएससी बोर्ड मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 और ये हम सीखने वाले हैं एमएचटी सीईटी 2023 के लिए। एमएचटी सीईटी के लिए हमने लेक्चर 1 में सीखा था बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड सम रूल्स, और ये है डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम सीखने वाले हैं बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ डिफरेंशिएशन के थ्योरम्स और कुछ शॉर्टकट्स के बारे में। तो डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएशन इस चैप्टर का बेस माना जाता है और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ लेते हैं तो एमएचटी सीईटी के जो पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी और इस चैप्टर को समझने में और आपको आसानी होगी। तो चलिए लेट स्टार्ट। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम देखते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है डिफरेंशिएशन में। और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हम यू वी इन दो फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं और इनके अलजेब्रिक ऑपरेशंस करके हम अलग अलग रूल्स फॉर्म करते हैं डिफरेंशिएशन के। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में ये डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट है। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में यू वी। तो सबसे पहले यू वी रूल में हम देखने वाले हैं कि u और v ये दो डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ x होते हैं। तो u और v की अगर हम एडिशन करें u प्लस v और इसका डेरिवेटिव ले तो क्या हमें आंसर मिलता है, ये फर्स्ट रूल हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट रूल में हम देखने वाले हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हमें कोई दे ऐसा एक्सप्रेशन हमें दे कोई, तो हम क्या करेंगे, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे और हमारा पहला रूल ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी क्या होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी वेयर यू एंड वी आर डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ एक्स और u और v आर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस ऑफ x। और d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी अगर हम करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप करोगे u प्लस वी और उसका डेरिवेटिव लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले u का डेरिवेटिव लोगे आप और फिर v का डेरिवेटिव लोगे। एक माइंड में फिक्स रखो कि u प्लस वी ऐसा अगर हमें डिफरेंशिएशन में एक्सप्रेशन मिले u प्लस वी और उसको डेरिवेटिव निकालने को बोले तो आप क्या करोगे, पहले आप u का डेरिवेटिव लोगे और फिर v का डेरिवेटिव लोगे। जैसे कि आप 2 प्लस 2 करते हो, पहले आप 2 लेते हो और उसमें 2 ऐड करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है 4। तो यहां पर भी आपको वैसे ही करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी है तो मैंने आपको बताया कि आप 2 प्लस 2 करते समय कैसा करते हैं, पहले आपको 2 लेते हैं और 2 में 2 ऐड करते हैं। तो वैसे ही हम पहले u का डेरिवेटिव लेंगे और फिर हम v का डेरिवेटिव लेंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी क्या मिलेगा हमें, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब du बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं हम, इसलिए मैंने du बाई डी एक्स लिखा। तो हम यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी हो तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ v। u प्लस वी को आप ऐसे ध्यान में रखो कि डिफरेंशिएशन ऑफ u देन डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो आप मुझे बोलोगे कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स क्यों। तो मैं आपको फिर से बताता हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आपको दे दे और बोले कि इसका आंसर क्या आएगा, कि इसको सॉल्व करके बताओ, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी अगर दे तो u प्लस वी, u एक फंक्शन है, मैंने आपको बोला कि u एंड v क्या है। आप कंफ्यूज होंगे कि सर हमने x और y तो वेरिएबल सीखा है, ये क्या है u एंड v। u एंड v भी वेरिएबल है, u एंड v के जगह पे आप x और y भी लिख सकते हैं क्योंकि वेरिएबल्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास। तो x और y की जगह पे मैंने u और v लिया है, वेयर u एंड v आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। सो यहाँ पे u एंड v क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। ये x से डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे u एंड v ले रहे हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारा, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v। तो पहला डिफरेंशियल फंक्शन क्या है u एंड सेकेंड डिफरेंशियल फंक्शन v। तो ये फर्स्ट डिफरेंशियल फंक्शन, सेकेंड, हम दो फंक्शंस की अगर एडिशन करें और उसका डेरिवेटिव ले तो हमें क्या आंसर मिलता है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। सो d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v इंप्लाइज
डी बाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स, ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, u प्लस वी का रूल। इसको आप क्या बोलेंगे, u प्लस वी का रूल। u प्लस वी का रूल क्या है, पहले हम लेंगे u का डिफरेंशिएशन, फिर हम लेंगे v का डिफरेंशिएशन। अगला रूल हम सीखते हैं। अगले रूल सीखने से पहले इसका हम एक एग्जांपल सीखते हैं। इसका एग्जांपल में हम सीखेंगे फॉर एग्जांपल, इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, तो मैं 2-3 एग्जांपल आपको देने की ट्राई करूंगा। सो u प्लस वी के इस रूल में हम क्या सीखेंगे, पहले हम लेंगे u का डेरिवेटिव और फिर लेंगे v का डेरिवेटिव। तो मैंने आपको बहुत बार ये बता दिया, आपका ये रिवाइज भी हो गया होगा। तो अब इस पे सॉल्व करते हैं हम कुछ बेसिक एग्जांपल। बेसिक एग्जांपल में हम क्या करेंगे, हमें इस फॉर्म का इक्वेशन लेना होगा u प्लस वी। u प्लस वी इस टर्म का डिफरेंशिएशन हमें लेना होगा। तो इस टर्म से मैच करता हुआ एग्जांपल हम क्या लेंगे, तो कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 3x स्क्वायर प्लस 2, मैंने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y। ये मेरा फंक्शन है, मुझे गिवन है, मुझे एग्जाम में आया, समझो मुझे एमएसटीसीईटी में क्वेश्चन आया कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 और फाइंड करने बोला dy बाई dx। तो मैं क्या करूंगा, dy बाई dx लूंगा और मुझे देखते ही यहाँ पे समझ आ रहा है, मैं यहाँ पे 2x लेता समझने के लिए। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x ये मैंने फंक्शन ले लिया और मुझे क्या पता है कि u प्लस v ये दो डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है। तो मैं यहां पर देखूंगा, यहां पर मुझे क्या गिवन है, यहां पर मुझे गिवन है 3x स्क्वायर। तो मैं दिमाग में सोचूंगा कि अरे यार इस टर्म में तो x आया हुआ है, तो यहाँ पे x इन्वॉल्व है और मैं किस टर्म के बारे में बात कर रहा हूं, यहाँ पे u और v क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है। आप x के ऊपर फोकस करो, तो x टर्म हमें चाहिए हमारे इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमें 3x स्क्वायर दिख रहा है, तो ये तो डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस का। सेकेंड टर्म देखो, सेकेंड फंक्शन हमारा है 2x। तो दिमाग में सोचो 2x में x तो आ रहा है और हमने सीखा कि u एंड v आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। u और v क्या होने चाहिए, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x होने चाहिए। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर है और 2x है और इसका हमें डिफरेंशिएशन लेना है। तो हम कैसे करेंगे, अप्लाइंग u प्लस वी रूल। हम अगर बोर्ड एग्जाम्पल के लिए लिख रहे होंगे तो हम ऐसा लिखेंगे, अप्लाइंग u प्लस वी रूल। पर हम कौन से के लिए सीख रहे हैं, एमएचटीसीईटी के लिए। एमएचटीसीईटी में के लिए हमें आधा कैलकुलेशन दिमाग में करना होता है। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू y, ये मैंने फंक्शन ले लिया। तो इसका डेरिवेटिव में कैसे लूंगा, पहले u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। आप u और v के टर्म में इसको मान लेना। यहाँ पे कुछ भी गिवन हो, यहाँ पे 5x स्क्वायर गिवन हो, 3x स्क्वायर गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, आप उसको क्या अज्यूम करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को आप अज्यूम करेंगे u और सेकंड फंक्शन को आप अज्यूम करेंगे v, u एंड v। सो हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी रूल क्या था, पहले हम लेंगे u का डेरिवेटिव, पहले हमने लिया u का डेरिवेटिव और फिर हमने लिया v का डेरिवेटिव। तो इस मेथड से हम प्रोसीड करेंगे। तो अब मैं लेता हूं, यहां पे मैंने ले लिया एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 2x और 3x स्क्वायर प्लस 2x में मैंने आपको क्या देखने को बोला, ये u है हमारा, ये क्या है, ये u है हमारा, ऐसे हम माइंड में अज्यूम करें। ये हमारा क्या है, v, u एंड v। तो u एंड v के टर्म्स में हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो माइंड में आप एकदम हटके से ये जो रूल है वो रिमाइंड करना, u प्लस v का डेरिवेटिव क्या था, अरे हाँ याद आया, u प्लस v का डेरिवेटिव था, पहले हम लेंगे u का डेरिवेटिव फिर हम लेंगे v का डेरिवेटिव। तो इस टर्म का डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x का, पहले हम करेंगे डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर का और फिर बाद में करेंगे हम डिफरेंशिएशन 2x का। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x में क्या करेंगे हम, dy बाई dx। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं तो हम y को क्या लेते हैं, dy बाई dx। क्यों लेते हैं y को dy बाई dx, क्योंकि हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx को अगली भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, dy बाई dx इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पे y को क्या देंगे, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3x स्क्वायर और ये u है। तो मैंने आपको क्या बोला, u प्लस v में पहले हम करेंगे u का डेरिवेटिव फिर हम करेंगे v का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम u का डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले। तो u का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा था x टू द पावर n का डेरिवेटिव। x टू द पावर n का डेरिवेटिव में मैंने आपको क्या बताया था कि n को x के सिर के ऊपर जो भी टर्म है उसको हम आगे ले लेंगे। तो x टू द पावर n में क्या करेंगे, हम n को आगे ले लेंगे और x में से n में से 1 माइनस कर देंगे। तो ये मैंने आपको बताया था x टू द पावर n का डेरिवेटिव। तो अब हम सीखेंगे 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं पिछले लेक्चर का वो फॉर्मूला।
तो हमने सीखा था कि x टू द पावर n इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, तो हमें क्या मिलेगा, x के सिर के ऊपर जो भी है, x के सिर के ऊपर n है तो n को हम आगे ले लेंगे, n हमने आगे ले लिया और फिर हम n में से 1 माइनस कर देंगे, फिर n हमने आगे ले लिया, x वैसे का वैसा ही था और उसके सिर के ऊपर n माइनस 1, ये हमने सीखा था पिछले लेक्चर में। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो वो यहां पर देख के समझ सकता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है, n को हम आगे ले लेते हैं और x के ऊपर n माइनस 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे x टू द पावर n की जगह पर क्या है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो x के सिर के ऊपर, ये 3 को आप मत देखो, मैंने आपको बेसिक क्या बताया x टू द पावर n, तो आप बोलोगे सर हमने तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव सीखा है, यहाँ तो 3x स्क्वायर है, यहाँ पर कांस्टेंट आ गया। मैंने आपको बोला था कि कांस्टेंट को आप मत देखो, कांस्टेंट को मैंने नहीं देखा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये x के सिर के ऊपर 2 है, ये आगे आ जाएगा और x के ऊपर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 3, ये 2 आ गया, आगे आएगा 2 इंटू 3 और x के ऊपर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 आप नहीं लिखोगे एक ही बात है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर का, ये 2 मैंने आगे ले लिया, तो 3 तो वैसे का वैसा ही था, 3 इंटू 2 6 और x वैसे का वैसा, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 6x, 3x के स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 6x। तो 6x अगर हमारा डेरिवेटिव यहां पर आ गया है तो अब हम लेंगे हमारे नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। नेक्स्ट टर्म क्या है v इन फॉर्म ऑफ v। तो मैंने आपको क्या बताया था u प्लस वी में, फर्स्ट हम लेंगे u का डेरिवेटिव और फिर हम लेंगे v का डेरिवेटिव। u का डेरिवेटिव तो हमने ले लिया, वो क्या आया हमारा 6x, 2x का डेरिवेटिव हम लेंगे अभी, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 आएगा, तो यहां पर लिख देंगे हम 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा कि dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज 6x प्लस 2, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। मैंने आपको इतना लेंदी तरीके से क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको ये पहली बार सिखा रहा हूं, अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में ये पूरा मेथड सेट हो जाएगा और एक बार आप ये मेथड समझ लेते हैं तो आप चुटकियों में इसका ओरली भी आंसर निकाल सकते हैं कि अरे यार ये तो v है, ये तो u है, तो u प्लस वी का डेरिवेटिव हमने क्या सीखा था डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी। पहले हम लेंगे u का डेरिवेटिव और फिर हम लेंगे v का डेरिवेटिव। तो u क्या है हमारा इधर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 6x और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 6x प्लस 2, ये आप ओरली भी निकाल सकते हैं, पर मैं आपको पहली बार सिखा रहा हूं इसलिए मैंने लेंदी तरीके से बताया। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, और एक एग्जाम्पल कैसे दे सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 5x स्क्वायर प्लस 3x, ये ले लिया हमने, ये भी u प्लस वी के फॉर्म में है। u प्लस वी को मैंने आपको बताया था, पहले हम लेंगे u का डेरिवेटिव, ये u है और ये हमारा v है, माइंड में अज्यूम कर लेंगे। तो u का डेरिवेटिव लेंगे हम सबसे पहले, तो ये 5x स्क्वायर है, मैंने आपको क्या बोला x के सिर के ऊपर 2 है, 2 को आगे ले लो, 2 को आगे ले लिया, 2 इंटू 5 10 हो गया और ये हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लेंगे 2 आगे आ गया, 2 इंटू 5 10 हो गया, 10x हो गया प्लस 3x का डेरिवेटिव क्या हो गया 3, 10x प्लस 3, 10x प्लस 3, ये हो गया हमारा 5x स्क्वायर प्लस 3x का डेरिवेटिव। तो यहां से आपको बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने आपको 2 एग्जांपल देके समझाया और फॉर्मूला भी बताया x टू द पावर n का। तो यहाँ पे u प्लस वी का ये जो रूल है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी दे तो हम सबसे पहले लेंगे u का डेरिवेटिव, फिर हम लेंगे v का डेरिवेटिव। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने आपको 2 एग्जांपल लेके ये समझा दिया है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इस u प्लस वी, ये जो हमने देखा डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी, ये एडिशन का रूल था। अगर इस एडिशन की जगह पर सब्ट्रैक्शन आ जाए तो क्या होगा, तो ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है सब्ट्रैक्शन का रूल। सब्ट्रैक्शन का रूल आप इससे कंपेयर करके सीख सकते हैं, ये जो फर्स्ट रूल हमने सीखा इसको कंपेयर करके आप वो सेकेंड भी याद रख सकते हैं। तो आपको ये जो 2 रूल है, फर्स्ट 2 रूल्स, वो याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों यहां पर प्लस साइन है, यहां पर भी प्लस साइन है और यहां पर माइनस साइन आया तो यहां पर भी माइनस साइन आएगा। तो सेकेंड वाला रूल है वो आप याद नहीं करे तो भी चलेगा, ये अगर रूल आप याद कर लेते हो तो सेकेंड रूल आपको अच्छे से याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमने
फर्स्ट रूल देख लिया। अब मैं सिखाता हूं आपको सेकेंड रूल। मैंने आपको बोला कि सेकेंड रूल आप इससे कंपेयर करके ही सीख लो। सेकेंड रूल को आप इससे कंपेयर करोगे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। कंपेयर करके, कंपेयर कैसे करोगे कि साइन के टर्म में कंपेयर करोगे, अरे यार इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम ये इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो आप टॉपर्स लोग क्या करते हैं कि वो तरीका ढूंढते हैं, इस चीज को मैं कैसे याद करूं, इस चीज को मैं कैसे याद करूं। तो वो एकदम स्मार्टली वो तरीका ढूंढते हैं और उस चीज कितनी भी डिफिकल्ट, कितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज हो, वो अच्छे से याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेकेंड रूल हमारा देखते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल, ये u प्लस वी का रूल था। सेकेंड रूल अब देखते हैं। सेकेंड रूल क्या है, u माइनस वी। मैंने आपको क्या बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी था, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी। तो मैं यहाँ पर दिखता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी। तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर u प्लस वी था, तो यहाँ पर u माइनस वी आएगा। u माइनस वी में क्या आएगा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर अगर माइनस साइन आ गया, देखो यहाँ पर माइनस साइन आ गया, अगर ये साइन माइनस हो जाए तो ये भी साइन माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या दिखेंगे, अगर हमसे कोई पूछे कि चलो तुमने तो u प्लस वी का डेरिवेटिव बता दिया मुझे, अब तुम बताओ मुझे u माइनस वी का डेरिवेटिव। तो u माइनस वी का डेरिवेटिव अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको क्या जवाब देंगे कि अरे यार वो तो सिंपल है, मैंने आपको जो पहले वाला डेरिवेटिव बताया उसमें आप साइन चेंज कर लो, उसमें आप माइनस कर लो। तो ये आप कैसे याद रखोगे कि आपको ये तो मैं बिना बताए भी आपको याद हो जाएगा कि डी यू बाई डी एक्स। मैंने आपको क्या बताया कि u माइनस वी में हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे u का डेरिवेटिव, फिर हम लेंगे v का डेरिवेटिव, और उन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे u प्लस वी में हम क्या कर रहे थे कि u एंड v आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। तो हम क्या कर रहे थे, ये u था, ये v था, u और v में क्या कर रहे थे हम, पहले हम लेंगे u का डेरिवेटिव, फिर हम लेंगे v का डेरिवेटिव और उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि डी यू बाई डी एक्स, मतलब मैंने फर्स्ट लिख किया डी यू का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मैंने किया u का डेरिवेटिव, और बीच में क्या साइन है, माइनस, वो साइन लगा देने का, वैसे का वैसा, साइन चेंज करने की कोई भी नीड नहीं है। यहाँ पे भी वैसा, पहले हम लेंगे u का डेरिवेटिव, तो मैंने लिख लिया डी यू बाई डी एक्स, ये साइन वैसा का वैसा कॉपी कर लो, और फिर लिखो v का डेरिवेटिव जो कि होता है dv बाई डी एक्स। तो ये भी रूल हमने सीख लिया। सेकेंड रूल था u माइनस वी। u माइनस वी के रूल में पहले हम लेंगे u का डेरिवेटिव, फिर हम लेंगे v का डेरिवेटिव, और ये साइन वैसे का वैसा कॉपी कर लेंगे। समझा आपको? तो यहां पर हमने पहले ले लिया u का डेरिवेटिव और माइनस ये साइन वैसे का वैसा कॉपी कर लिया, और अगला टर्म था हमारा v का डेरिवेटिव भी हम यहां पे लिख देते हैं dv बाई डी एक्स। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रूल, ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या था, फर्स्ट रूल था u प्लस वी रूल था। सेकेंड रूल क्या था, u माइनस वी। ये दो रूल आप पक्के से, ये वीडियो देखते समय ही ये दोनों रूल आपको याद होने चाहिए। तो अब हमने इसके तो दो एग्जांपल देख लिए, अब आप बोलोगे कि सर हमें इसके भी दो एग्जांपल बता, तो मैं आपको इसके भी दो एग्जांपल बता देता हूं। u माइनस वी का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो इसके भी आपको मैं दो एग्जांपल बता देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल मैं लूंगा 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो आप बोलोगे सर हाँ बराबर, यहां तो ये एक फंक्शन है 5x स्क्वायर, ये भी डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है, ये भी डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है। मैंने आपको क्या बताया ये रूल सिखाने से पहले ही, यहां पे u और v क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है, और ये वेरिएबल्स है। यहां पर आप कोई भी नंबर a भी लिख सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x होने चाहिए, हमारे जो एग्जांपल है उसमें जो टर्म्स है वो। तो यहां पर 5x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू y, ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, आप इसको एग्जाम्पल भी मान सकते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। तो 5x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y मैंने आपको दे दिया। तो इसको हम कैसे अज्यूम करेंगे कि हाँ ये तो u है, हाँ ये तो v है। u माइनस वी का डेरिवेटिव हमने सीखा था कि u माइनस वी क्या होता है, पहले हम लेंगे u का डेरिवेटिव, साइन को कॉपी करेंगे, साइन हमारा है माइनस, और फिर हम लेंगे v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। तो u माइनस वी का डेरिवेटिव क्या होगा, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। एकदम सिंपल है, ये कोई भी बच्चे एकदम आसानी से याद कर सकता है। तो यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 3x है, तो फर्स्टली हम लेंगे 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव। 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बोला मैंने आपको, x के सिर के ऊपर जो है उसको हम आगे ले लेंगे। ये कौन से फॉर्म में है, x टू द पावर n के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम 2 आगे ले लेंगे, 2 इंटू 5 10, और x के सिर के ऊपर 2 माइनस 1 तो 1 होता है। तो इसका डेरिवेटिव ओरली हम फाइंड कर सकते हैं, इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए। 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आ गया,
2 इंटू 5 10, तो इसका डेरिवेटिव हुआ है 10x। मैंने आपको बोला था डिफरेंशिएशन करते वक्त साइन का डिफरेंशिएशन नहीं होता। साइन मेरा क्या मतलब है साइन बोलने से, साइन मतलब माइनस प्लस, ये ऑपरेशंस के बारे में, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के बारे में नहीं बात कर रहा। तो यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि 5x स्क्वायर माइनस 3x, तो 5x स्क्वायर और 3x ये दो डिफरेंशिएशन फंक्शन है और इसके बीच में क्या साइन है, माइनस। साइन का डिफरेंशिएशन नहीं होता, साइन वैसे का वैसा कॉपी करना होता है। तो इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, साइन तो हम वैसा का वैसा रखेंगे, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3। मैं आपको बोलता हूं एकदम अच्छे से, एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। आप बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 3x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, और अकेला 3 होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अकेला 3x, अगर आपको 3x गिवन है और 3 गिवन है तो इनके डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3। ये देखो 3 अकेला है क्या, मैं आपसे पूछता हूं 3 अकेला है क्या, 3x में 3 अकेला है क्या, नहीं। तो आप बोलेगे नहीं, इसके साथ तो x है। तो 3 अगर अकेला होगा, वो अकेला है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। और अगर 3 किसी के साथ बैठा है, यहां पे 3 किसके साथ बैठा है, x के साथ, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं आएगा, क्योंकि उसके साथ कोई है, उसके साथ पावर है x की। तो 3 के साथ इधर x बैठा है, तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा, उसका डेरिवेटिव 3 आएगा। उसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो इसके साथ बैठा हुआ x गायब हो जाएगा, तो 3x का डेरिवेटिव 3 आता है। और सेकेंड केस में हम देखते हैं कि 3 का डेरिवेटिव क्या आता है। 3 क्या है, आप मुझे बोलो 3x के साथ x बैठा था, 3 के साथ कौन बैठा है, 3 के साथ तो कोई नहीं बैठा है। 3 के साथ अगर कोई नहीं बैठा हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाता है, वो खुद ही उठ जाता है। अगर उसके साथ कोई नहीं होगा तो वो खुद ही उठ जाता है। और 3x में 3 के साथ x था, तो वो x चला गया और 3 वैसे का वैसा रहेगा डिफरेंशिएशन में। और 3 के साथ कोई नहीं था, 3 अकेला था, उसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। तो ये मेजर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, 3x और 3 के डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे 3x था, तो उसका डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे, इधर 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 x के साथ बैठा है, तो x उठ जाएगा और 3 बच जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो मैंने आपको ये कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। तो हम देख रहे थे u माइनस वी का डेरिवेटिव। u माइनस वी के डेरिवेटिव में u का डेरिवेटिव तो हमने ले लिया 10x, और अब लेंगे 3x का डेरिवेटिव। 3x मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि 3x के साथ बेटा है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3 इज इक्वल टू dy बाई dx। तो dy बाई dx हमारा आ गया 10x माइनस 3, तो 5x स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया 10x माइनस 3। तो ये हो गया u माइनस वी का डेरिवेटिव। तो हमने ये दो रूल्स एकदम सक्सेसफुली अच्छे से समझ लिए हैं। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ ये दोनों रूल एक्सप्लेन किए हैं। तो आप ये एकदम अच्छे से रिवाइज करो और ये रिमेंबर करो। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे कॉम्प्लेक्स, पर उसका बेसिक डेफिनेशन, बेसिक रूल्स यही होगी। अगर आपको बेसिक रूल्स पता है तो आप एडवांस लेवल के भी एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल इसके नीचे ही मैं लिखता हूं। नेक्स्ट रूल हमारा होता है थर्ड वाला। अब हमने देख लिया कि आप बोलोगे सर हमने तो देख लिया, एडिशन देख लिया, हमने सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, अब हम क्या देखेंगे। तो अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो हमने पहले एडिशन देखा, फिर सब्ट्रैक्शन देखा। एडिशन कैसे, u प्लस वी का डेरिवेटिव देखा। u प्लस वी का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले हम लेंगे u का डेरिवेटिव du बाई dx प्लस dv बाई dx। फिर हमने देखा d बाई dx ऑफ u माइनस वी, वो क्या होता है du बाई dx माइनस dv बाई dx। और अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन, दो डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ x का। तो अब हम देखेंगे d बाई dx ऑफ u इंटू वी, d बाई dx ऑफ u इंटू वी, ये डॉट मतलब इंटू है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन, दो डिफरेंशियल फंक्शन है ये u और v, और इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा समझने के लिए, पर आप ट्राई करोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझेगा। और एक बार ये समझ जाओगे आप, तो आपको बार बार ये रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। ये ऐसे रूल्स है कि आप इसको, बेसिक रूल्स को एक बार अच्छे से माइंड में समझ लोगे ना, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से रिमेंबर हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन, d बाई dx ऑफ u इंटू वी। तो u इंटू वी क्या होता है, दो डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है। तो इसका आंसर क्या आएगा। तो अब हम लेंगे यहां पे एक ट्रिक, आपको मैं ये बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा मल्टीप्लीकेशन का ये डेरिवेटिव। तो आपको ये
ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो मैंने आपको क्या बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी क्या होता है। तो इसमें क्या ट्रिक है, पहले हम लेंगे u का डेरिवेटिव, u लेंगे हम सिर्फ, फिर हम लेंगे v का डेरिवेटिव और हम बीच में प्लस साइन लगाएंगे, फिर हम लेंगे v इंटू यू का डेरिवेटिव। तो आपको समझने में बहुत ही दिक्कत हो रही होगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि u और v मत मानो इसे, यहां पर तो u और v आपने मान लिया, तो यहां पर सिंपल था डिफरेंशिएशन, या इसका डिफरेंशिएशन लेना था, साइन कांस्टेंट रखना था, इसका डिफरेंशिएशन। यहां पर क्या है, यहां पर साइन कांस्टेंट नहीं रहेगा, u इंटू वी है, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव। आप ये इसको u इंटू वी मत समझिए, दिमाग में से निकाल लीजिए, यहां पे u और v नहीं, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन ऐसे समझिए इसको। तो u इंटू वी मैंने आपको क्या बोला कि u इंटू वी कैसे करेंगे आप, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसे आप समझे। कैसे समझे आप, यहां पर u एंड v मत समझो, कैसे समझो, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो अगर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। पहले हम सेकेंड का डेरिवेटिव लेंगे मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट प्लस, और हमने सेकेंड का डेरिवेटिव तो ले लिया है तो उसका डेरिवेटिव अब सेकेंड स्टेप में नहीं लेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन के उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको मैं लिख के समझाता हूं तो आपको अच्छे से समझेगा। u इंटू वी, तो मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, और मैंने क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखो। पहले आप लिखोगे u सर मैंने वैसा का वैसा लिख लिया, तो मैं आपको कैसे बोलूंगा कि आप पहले पेपर पे ये लिख लेना, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा तो u इंटू वी लिख लो। और मैंने आपको जो ट्रिक बोली है वो आप ध्यान में रखो कि पहले हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन, हम सिर्फ फंक्शन लेंगे। पहले मैं आपको क्या बोलता हूं कि u इंटू वी है, तो u इंटू वी मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लो। फर्स्ट फंक्शन मेरा था u, तो मैंने उसको एज इट इज लिख लिया, ज्यादा टेंशन मत लो। u इंटू वी है तो u को एज इट इज मैंने लिख लिया, और मैंने क्या बोला था, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन क्या है मेरा v, तो उसका डेरिवेटिव से इस फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है। तो सेकेंड फंक्शन v है तो v का डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने आपको डेरिवेटिव लेना सिखाया था। अगर v है हमारे पास तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ v, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर क्या आएगा, मैंने आपको बोला फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मैंने लिखा u, और दूसरा फंक्शन था मेरा v, और v का मैं डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो v का डेरिवेटिव क्या आएगा, dv बाई डी एक्स। तो u इंटू डीवी बाई डी एक्स, u इंटू डीवी बाई डी एक्स, बीच में क्या साइन लगाऊंगा मैं, प्लस। मैंने यहां पर बोला मल्टीप्लीकेशन में साइन कांस्टेंट नहीं लगेगा, इधर क्या हो रहा था कि माइनस माइनस ही रह रहा था, प्लस प्लस ही रह रहा था, पर मल्टीप्लीकेशन में यहां पर बीच में प्लस आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, आप रिमेंबर करो, वीडियो देखते समय ही आपको ये फॉर्मूलेज एकदम अच्छे से माइंड में बैठने चाहिए। d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, मैंने आपको क्या बोला, u इंटू वी को अज्यूम करें फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। तो आप जब देखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ऐसे आप मेमोराइज करो, बार बार बोलो, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहां पर मैं लिखता हूं ऐसे डी यू इंटू वी। सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी क्या बताया मैंने, फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज लिखा मैंने, फिर मैंने लिया v का डेरिवेटिव प्लस, अब u का डेरिवेटिव मैंने फर्स्ट स्टेप में नहीं लिया था तो सेकेंड स्टेप में मैं उसका डेरिवेटिव लूंगा, और v का ले चुका था तो उसका नहीं लूंगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या आएगा, u इंटू डीवी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, u इंटू डीवी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये बहुत ही अच्छे से आप रिमेंबर करो, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, ये रूल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, पर आप 2-3 बार इसको मन में मेमोराइज करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको थर्ड बार रिवाइज करके बताता हूं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहां पर मैं आपको समझाता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, u इंटू वी है तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। यहां पर मैंने क्या लिया, u वैसे का वैसा लिखा, v का डेरिवेटिव लिया प्लस
यहां पर मैंने v का डेरिवेटिव ले चुका था, तो यहां पर मैंने नहीं लिया, सिर्फ v लिखा, और u का मैंने नहीं लिया था, उसका ले लिया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू यू इंटू डीवी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डीवी बाई डी एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसके मैं आपको दो एग्जांपल देने वाला हूं, वो एग्जांपल आप बहुत ही अच्छे से समझो। इसका एग्जांपल हम लेते हैं अभी, इसका बहुत ही अच्छे से एग्जांपल लेंगे हम, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको थोड़ा टफ लगा होगा, मैं मानता हूं टफ लगा होगा, पर 2-3 बार आप मेमोराइज करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, तो इसके ऊपर हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसके ऊपर मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूं कि मैं ले लेता हूं कि y इज इक्वल टू, y मतलब मेरा एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू एक्स। तो आप बोलोगे सर ये कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपने क्यों लिया, y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू एक्स। तो यहां पे देखो आप u इंटू वी है, u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर u इंटू वी मत समझो, यहां पर क्या समझो, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। यहां पर हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, फर्स्ट फंक्शन x है, सेकेंड फंक्शन कौन सा है, e रेज टू x। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू एक्स। एक्स ई रेज टू एक्स मतलब x इंटू ई रेज टू एक्स। तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, देखो ये u इंटू वी को मैच कर रहा है, ये u समझ लो आप इसको, और इसको v समझ लो, मैच कर रहा है u इंटू वी, u इंटू वी। तो सर ये तो पक्का हो गया कि इसका डेरिवेटिव हम इस रूल से लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। तो मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये से लेंगे फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहां पर x रेज टू एक्स का कैसे लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, चलो हम सॉल्व करते हैं इसे, डी वाई बाई डी एक्स क्यों, ये तो y था सर, तो y का डिफरेंशिएशन लेना है ना हमें। तो डिफरेंशिएशन में आपको क्या बोला मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए हमने डी वाई बाई डी एक्स लिखा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बोला मैंने आपको, x इंटू ई रेज टू एक्स है, तो u इधर x है, v इधर ई रेज टू एक्स है। तो यहां पर क्या था सर, आपने बोला था कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज लिखो, तो इधर ये फर्स्ट फंक्शन था, तो ये तो एज इट इज लिखो, तो मैंने ये एज इट इज लिख लिया। मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, इसको माइंड में मैंने सेट कर लिया है और उसको मैं इधर फॉलो कर रहा हूं, आप भी वैसा ही करो। अगर आप एक बार मेथड समझ लोगे ना डिफरेंशिएशन को पहचानने का, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो यहां पर u इंटू वी, तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट फंक्शन सर एज इट इज लिख लिया हमने, फिर इंटू उसको मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है, ई रेज टू एक्स। तो ई रेज टू एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन को, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, इससे हमने मल्टीप्लाई किया। तो सर हमने फर्स्ट स्टेप तो कर ली, फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन x था इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ले लिया हमने, और प्लस साइन लगा दिया सर, क्योंकि यहां पर प्लस साइन है। फिर हमने लिया सेकेंड फंक्शन, सिर्फ सेकेंड फंक्शन, उसका डेरिवेटिव नहीं। सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा, ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स वैसे का वैसे लिखा। और फिर हमें लेना था फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके मल्टीप्लाई में। फर्स्ट फंक्शन क्या था, x, उसका डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, फिर भी मैं लिख देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहां पे क्या करेंगे हम, हमारा आंसर आया y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स था, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर प्लस, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखा, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। तो फाइनली हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा हमें x इंटू ई रेज टू एक्स। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 1, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो लेक्चर नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन किया था कि ई रेज टू एक्स ऐसा फंक्शन है डिफरेंशिएशन में जिसका डिफरेंशिएशन हर बार कांस्टेंट होता है। ई रेज टू एक्स का आप कितने भी बार डिफरेंशिएशन लो, उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आएगा, ई रेज टू एक्स ही आएगा। तो यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स क्या आ गया, ई रेज टू एक्स, एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स ही आया, प्लस यहां पर ई रेज टू एक्स तो कॉमन था, कांस्टेंट था, ई रेज टू एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन हो तो 1 होता है, इंटू 1, एक्स अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ गया, हमने क्वेश्चन लिया था x इंटू ई रेज टू एक्स, तो x इंटू ई रेज टू एक्स का आंसर क्या आ गया, x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स। यहां से हमें ऑप्शन में ऐसा नहीं गिवन होगा, कोई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो आंसर आया तो हमें कंफ्यूज करने के लिए वो
जो आंसर हमारा आया है वो हमें ऑप्शन में नहीं गिवन होता है एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा होगा कि ई रेस टू एक्स तो कॉमन है, तो ई रेस टू एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से ई रेस टू एक्स को हम कॉमन ले ले, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ई रेस टू एक्स और एक्स प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपको अच्छे से समझा होगा, मैंने आपको ये एग्जांपल लेके समझाया u इंटू वी रूल का, u इंटू वी रूल का मैंने आपको एग्जांपल दिया x इंटू ई रेस टू एक्स, तो ये भी रूल आपको बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो अब तक हमने तीन रूल का डिस्कशन कर लिया है। फर्स्ट रूल था हमारा u प्लस वी रूल, सेकेंड रूल था u माइनस वी रूल, फिर थर्ड रूल था u इंटू वी रूल। मतलब सिंपल भाषा में पहला रूल था हमारा एडिशन का, सेकेंड रूल था सब्सट्रैक्शन का, तीसरा रूल था मल्टीप्लीकेशन का। तो ये तीन रूल हमने अच्छे से समझ लिए हैं विथ एग्जांपल्स। तो ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है u इंटू वी रूल के। ये ऐसे क्वेश्चन एमएसटी सीईटी में आते रहते हैं, एक या दो सवाल तो आते ही रहते हैं ऐसे सवाल। तो ये तीन रूल आपको बहुत ही अच्छे से समझने हैं। तो इस तीन रूल के बाद हम देखेंगे हमारा चौथा रूल। तो हमारा फोर्थ रूल क्या आ जाता है, फोर्थ रूल भी मैं आपको समझाता हूं। फोर्थ रूल हमारा देखने वाले हैं, फोर्थ रूल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब हमारा फोर्थ रूल क्या था, हमने फर्स्ट रूल देखा था एडिशन के बारे में, सेकेंड रूल हमने देखा था सब्ट्रैक्शन के बारे में, थर्ड रूल हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन के बारे में, और अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ रूल। हमारा फोर्थ रूल जो होगा वो हमारा होगा डिवीजन के बारे में। डिवीजन के बारे में हम डिस्कशन करने से पहले देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v, डिवीजन के रूल को हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, याद रखने के लिए u बाई v रूल, मतलब फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव अगर हम ले तो हमें क्या आंसर मिलता है, ये हम इस फोर्थ वाले रूल में देखने वाले हैं। तो फोर्थ वाला रूल क्या है मैं आपको बताता हूं। फोर्थ वाला रूल हमारा रहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, आपको डिवीजन नाम से ही पता चल रहा है कि दो फंक्शन का डिवीजन होगा इस रूल में। तो u बाई वी क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन। मैंने आपको बोला था कि u एंड v क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है, दोनों फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। और यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि डिवीजन रूल, जैसे कि मैंने आपको बोला u बाई वी रूल, तो यहाँ पर u है और v है, दोनों डिवीजन में है, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम ले तो हमें क्या आंसर मिलेगा, तो अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो u बाई वी अगर हम डेरिवेटिव ले तो हमें क्या आंसर मिलता है, हम इधर करते हैं, इधर हम देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि सर इधर तो v न्यूमरेटर में है और v डिनोमिनेटर में है, तो v इधर डिनोमिनेटर में है, ये तो हमें समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव का आंसर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में v दिख रहा है हमें, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर करेंगे, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर करेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन है, पर अच्छे आप ऐसे समझे कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी है इधर। तो u बाई वी क्या है, u बाई वी के आंसर लिखेंगे हम, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, u बाई वी था, तो v इधर डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का हम करेंगे स्क्वायर, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर का हम करेंगे स्क्वायर, और फिर न्यूमेरेटर में क्या लिखेंगे हम, ये v वैसा का वैसा हम न्यूमेरेटर में भी लिखेंगे, इनटू v लिख लिया हमने, बचा क्या u, उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे v इंटू डी यू बाई डी एक्स। और मैंने आपको क्या बोला था कि डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में हम क्या ले रहे थे, मल्टीप्लीकेशन हम एडिशन का सिंबल ले रहे थे। अब हम क्या सीख रहे हैं कि अब हम सीख रहे हैं डिवीजन में हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन का सिंबल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, u बाई वी था तो हमने v का स्क्वायर लिख लिया डिनोमिनेटर में, फिर हम न्यूमेरेटर में v वैसे का वैसा लिख लिया, बचा क्या हमारा u का हमने डेरिवेटिव ले लिया, और इसके बीच में हम लिखेंगे अब निगेटिव साइन, माइनस साइन क्यों, क्योंकि इधर डिवीजन है, और मैंने आपको क्या बोला कि मल्टीप्लीकेशन होगा तो आप पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, मतलब प्लस साइन, और डिवीजन होगा तो आप माइनस साइन यूज करते हैं। तो v बचा क्या u, उसका डेरिवेटिव माइनस, अब हमने v ले लिया था तो v का डेरिवेटिव अब हम लेंगे, और बचा क्या u, तो यहां पर हम लेंगे u इंटू dv बाई डी एक्स। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ u बाई v। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये अगर आप याद कर लोगे तो आपके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इसके ऊपर एमएसटी सीईटी में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। u बाई v रूल, तो d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v में हम क्या सीखते हैं, डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं v का स्क्वायर, न्यूमेरेटर में v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डीवी बाई डी एक्स। तो आपको इसको कैसे रीड करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v इज इक्वल टू v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस v इंटू डीवी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये हो गया हमारा फोर्थ रूल।
ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको इसको मेमोराइज करना होगा, आपको इसको याद करना होगा अच्छे से, तो ही आपको इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल आप सॉल्व कर पाओगे। तो सर हमने ये रूल तो देख लिया, अब हमने एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा, इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। एग्जाम्पल में हम आपको क्या बताएंगे, एग्जाम्पल में u बाई वी मतलब फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन है, तो इसके एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा कि y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया और मैंने आपको बोला कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स मैंने आपको दे दिया और मैंने आपको बोला कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, यहां पर सर हमें दिख रहा है कि x डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स है, x और ई रेस टू एक्स ये डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है दोनों, और इनके बीच में डिवीजन का साइन है। तो डिवीजन सर हमने डिवीजन रूल पढ़ा था, तो डिवीजन रूल क्या था, u बाई वी रूल। u बाई वी रूल क्या था, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो ये रूल हम इधर अप्लाई करेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स था, ये दो फंक्शन है डिवीजन में, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था कि जो v होगा जो डिनोमिनेटर में होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो ई रेस टू एक्स का स्क्वायर इधर हम लिख लेंगे, ई रेस टू एक्स डिनोमिनेटर में और इसका स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये u बाई वी है। आप इसको ऐसे समझो कि ये u है, ये u है और ये v है। u बाई वी मैंने आपको क्या बोला था, u बाई वी रूल, पहले आप लिखेंगे v, तो v क्या लिखेंगे आप, v था हमारा, इधर v क्या है डिनोमिनेटर में ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स लिख लिया मैंने। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u लेंगे, इधर न्यूमरेटर में क्या है, u के जगह पे x है, तो x का डिफरेंशिएशन लेंगे। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे। बीच में हम क्या लगाएंगे, मैंने आपको बोला डिवीजन है तो आप लगाएंगे माइनस साइन, इधर मैंने लगाया माइनस साइन। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में u लेंगे, u क्या है हमारा न्यूमरेटर में x, तो हम इधर x लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करेंगे v का डेरिवेटिव, v क्या है हमारा इधर ई रेस टू एक्स, और मैंने आपको बोला है डिफरेंशिएशन पूरे चैप्टर में ई रेस टू एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमेशा वही फंक्शन आता है, मतलब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आप लोगे तो आपको ई रेस टू एक्स ही मिलेगा। तो यहाँ पर x मल्टीप्लाइड बाय डीवी बाई डी एक्स, वी हमारा ई रेस टू एक्स है, तो x मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, ई रेस टू एक्स, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ई रेस टू एक्स। तो ये हो गया हमारा इस फंक्शन का आंसर। तो आप देखोगे कि ये आंसर तो सर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करोगे। और सिंप्लीफाई कैसे, सर मुझे तो यहाँ पर ई रेस टू एक्स कॉमन दिख रहा है, तो आप लो कॉमन लो, ई रेस टू एक्स को कॉमन लो। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, ई रेस टू एक्स को कॉमन लूंगा, ई रेस टू एक्स को मैंने कॉमन लिया, फिर इधर क्या बचा 1 माइनस एक्स बचा ब्रैकेट में, अपॉन ई रेस टू एक्स का तो स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, तो इधर ई रेस टू एक्स है और इधर ई रेस टू एक्स का स्क्वायर है, तो एक ई रेस टू एक्स, इधर एक ई रेस टू एक्स बच गया। तो इधर हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया हमारा, मैं इधर लिखता हूं, फाइनल आंसर क्या है 1 माइनस एक्स, फाइनल आंसर हमारा है 1 माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो हमने ये बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लिया, मैंने आपको जानबूझ के इजी एग्जाम्पल नहीं दिया क्योंकि यही टाइप का सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स, दोनों फंक्शन डिवीजन में थे, तो इसका डेरिवेटिव क्या है हमारा, फाइनल आंसर आया 1 माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स। तो ये हमने फाइनली देख लिया है, ये एग्जाम्पल आपने समझ लिया होगा और ये रूल भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो ये u बाई वी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। और ये 4 रूल हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिए हैं। हम अब डिस्कशन करेंगे हमारा 5th रूल का, 5th वाला रूल का डिस्कशन करेंगे हम अभी। 5th वाला रूल हमारा क्या है, हमारा 5th रूल जो है उस 5th रूल हमारा है कांस्टेंट इनटू फंक्शन। अगर हमें गिवन हो कि एक कांस्टेंट गिवन हो, हमें सपोज करते हैं k और मल्टीप्लाइड बाय v गिवन हो, v एक फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे वो हम अभी देखेंगे। तो u इंटू वी का डेरिवेटिव हम लेंगे, u इंटू वी का डेरिवेटिव लेते वक्त हम देखेंगे कि हमें कैसे फाइंड करना है हमारा डेरिवेटिव। तो फर्स्ट वाला रूल हमने देखा एडिशन का, सेकेंड देखा सब्सट्रैक्शन का, थर्ड देखा मल्टीप्लीकेशन का, फोर्थ देखा हमने अभी डिवीजन का, और अब हम बढ़ते हैं 5th रूल की तरफ। तो 5th रूल हमारा क्या है, 5th रूल में हम देखेंगे कि हमें अब कांस्टेंट इनटू फंक्शन दिया हो तो अब हम क्या करेंगे। कांस्टेंट इनटू फंक्शन अगर हमें गिवन हो तो हम कौन सी मेथड को फॉलो करेंगे डिफरेंशिएशन लेने को। तो ये 5th वाला जो रूल है तो वो इन
पांचों रूल में, इन 4 रूल जो हमें अब तक देखे उनमें बहुत ही सिंपल सा रूल है। ये जो हम देखने जा रहे हैं अभी 5th वाला रूल बहुत ही इजीएस्ट है डिफरेंशिएशन में जो बेसिक रूल्स है। तो आप माइंड में रखो कि डिफरेंशिएशन में जो 5 रूल्स है, बेसिक 5 रूल्स है, वो 5 रूल्स आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। तो ये हम अभी देखेंगे हमारा 5th रूल। हमारा 5th रूल क्या है? 5th रूल मैंने आपको बोला कांस्टेंट इनटू एनी फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट इधर हम के ले लेते हैं, कांस्टेंट इनटू एनी फंक्शन, तो ये क्या होगा? तो इधर डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एक्स है, तो के इधर कांस्टेंट है और एक्स इधर फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एक्स क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एक्स होता है कांस्टेंट इंटू एनी फंक्शन विच इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स। तो कांस्टेंट इंटू एनी फंक्शन, मैंने आपको क्या बोला था? कांस्टेंट को आप बाहर ले लोगे, इधर कांस्टेंट क्या है? के। मैं इधर लिख लेता हूं कि वेयर के इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इधर के हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इंटू एनी फंक्शन, हम क्या करेंगे? के को बाहर ले लेंगे। हमने यहां पर के को बाहर ले लिया, के को बाहर लिया। यहां पर x एक वेरिएबल है, x की जगह पे आप v भी ले सकते हैं, x की जगह पर हम v ले लेते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x तो 1 होता है, इसलिए हमारे कन्वीनियंस के लिए हम यहां पर v लेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ k इंटू v, तो ये k कांस्टेंट है इन मल्टीप्लाइड बाय एक फंक्शन v है, इधर k के बाजू में v बैठा है, तो कांस्टेंट को हम हमेशा बाहर ले लेते हैं। बचा क्या हमारे पास? v, और जो बचता है उसका हम डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। k को हमने बाहर ले लिया, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट था, k को हमने बाहर ले लिया, बचा क्या हमारे पास? v का डेरिवेटिव हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे dv बाई dx। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट इंटू एनी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर हमें निकालने को बोले तो ये हमारा 5th रूल होता है। ये 5 रूल आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। मैंने अब तक आपको 5 रूल बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं। ये 5 रूल्स आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। इसके ऊपर हम अब देखते हैं कि एग्जाम्पल, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसके ऊपर एग्जाम्पल देखने से पहले हम एक एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास k इंटू वी का 3x। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया और मैंने आपको बोला कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो आप इसको कौन से नजरिया से देखोगे? सर ये तो कांस्टेंट है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि नंबर्स हो हमारे पास 1 2 3 4, कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, कोई भी गिवन हो तो उसको हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 तो एक कांस्टेंट है। तो मैंने आपको बोला था कि कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं और बचा क्या? x, उसका हम डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स बाय रूल ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, हम क्या करेंगे? कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और बचा क्या? उसका डिफरेंशिएशन ले लेंगे। कांस्टेंट 3 है इधर, तो 3 को हम बाहर ले लिया, 3 को हमने बाहर ले लिया। बचा क्या इधर? x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो 3 इंटू 1 क्या होता है? 3। तो इसका आंसर आ गया 3। क्यों? क्योंकि 3x था, 3 कांस्टेंट है और x डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है। तो 3 को हमने बाहर ले लिया और बचा क्या? x का हमने डिफरेंशिएशन ले लिया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए हमारा आंसर 3 आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रूल था, इंपॉर्टेंट है और इजीएस्ट रूल है। तो ये 5 रूल हमने देख लिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन और कुछ शॉर्टकट्स डिफरेंशिएशन के। तो लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ शॉर्टकट्स और जो 3 थ्योरम्स है डिफरेंशिएशन में, पैरामेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन, वो सारे थ्योरम्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एमएचटी सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम देखेंगे बहुत ही डिटेल में डिफरेंशिएशन का, वो थियरी का लास्ट लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या सीखा? जो बेसिक इंपॉर्टेंट बहुत ही बेस है डिफरेंशिएशन का, जो बेस है ये बेसिक रूल, ये रूल्स अगर आप समझ लोगे तो आपका पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से चले जाएगा पूरा सा। तो आप ये रूल्स बहुत ही अच्छे से समझो। ये 5 रूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन हमने लेक्चर नंबर 2 में किया और लेक्चर नंबर 3 में हम देखने वाले हैं थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, देन हम देखेंगे कि शॉर्टकट्स ऑफ डिफरेंशिएशन और बहुत सारे हम शॉर्टकट ट्रिक्स भी अप्लाई करना सीखेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो ये था डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2। इसी के साथ लेक्चर नंबर 2 को हम करते हैं समाप्त। थैंक यू।